हाय गाइस, दिस इज शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। गाइस, आज की जो वीडियो है ये बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। ये वीडियो जो है ऑप्शन राइटिंग को लेके है, क्रिप्टो के अंदर, बिटकॉइन के अंदर ऑप्शन सेलिंग को लेके है। और इसमें मैं आप लोगों को ऐसी चीज दिखाने वाला हूं जो कि पहले ना तो कभी आपने देखी होगी, इवन आपने सुनी भी नहीं होगी किसी को करते हुए। तो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज है वो। देखिए, आप लोग जानते हो कि मैं राइटिंग करके चलता हूँ, मेजरली मैं राइटिंग करके चलता हूँ, चाहे कोई भी तरह की मार्केट हो वहां पे मैं राइटिंग का बेनिफिट उठाता हूँ। राइटिंग का बेनिफिट क्या होता है मेरे भाई, आप लोगों को पता ही होगा। अगर आप ऑप्शन राइटर हैं या ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, दोनों ही तरफ, बाय और सेल की तरफ, जब आप राइटिंग करते हो ना तो चीजें आपके फेवर में आ जाती हैं। सबसे पहला एडवांटेज होता है आपको टाइम का। टाइम का एडवांटेज मिलता है, मतलब कि अगर टाइम बीतता जाएगा, आपने ऑप्शन राइटिंग कर रखी है, आप धीरे धीरे प्रॉफिट में आ जाओगे। दूसरा एडवांटेज आपको यह मिलता है कि आपको हमेशा सही होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप अगर ऑप्शन बाइंग करते हो ना, तो आपको सिर्फ सही नहीं होना पड़ेगा। समझ लो मार्केट मुझे लगता है कि यहां से ऊपर जाएगी, मैंने कोई 50 वाली कॉल खरीद ली। 50 वाली कॉल अगर मैंने खरीद भी ली, मार्केट के डायरेक्शन को सही पकड़ भी लिया, मार्केट ऊपर जा भी रही है, तब भी हो सकता है कि मुझे इसमें प्रॉफिट ना हो सकता है ये चीज जो है मार्केट के ऊपर जाने के बाद भी 45 पे आए, 40 पे आ जाए, यहाँ फिर जीरो हो जाए। तो यहाँ पे टाइम हमारे साथ नहीं होता। जब हम ऑप्शन बाइंग करके चलते हैं, आपको सही होना पड़ेगा डायरेक्शन वाइज, साथ ही साथ आपको सुपर सही होना पड़ेगा। मतलब कि मूव जो है ऊपर की तरफ का तेज आना चाहिए, तभी आपके ऑप्शंस के पैसे जो हैं बढ़ते हैं। पर राइटिंग में ऐसा नहीं होता। राइटिंग में चाहे ट्रेड आपके अगेंस्ट भी चला जाए, चाहे मार्केट वहीं खड़ी रहे, चाहे आपके फेवर में चली जाए, तब भी कहीं ना कहीं जो टाइम डीके होता है उसको आपको एडवांटेज मिलता है, और धीरे धीरे प्रीमियम जो है गलते जाते हैं और पोजीशन आपकी आपके फेवर में आती है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि राइटिंग करते टाइम हर टाइम आपको सही होने की जरूरत नहीं है। कई बार आप गलत भी होगे, तब भी होगा कि आपको नुकसान नहीं हो रहा अगर मार्केट आपके बहुत ज्यादा गेंस नहीं चली जाती तो। तीसरा एडवांटेज पीओपी, जो प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके फेवर में रहती है। राइटिंग साइड पे प्रोबेबिलिटी जो है, अगर खड़ी मार्केट की बात करें तो 67% तक पहुंच जाती है। तो मतलब देखो कि राइटिंग साइड पे जीतने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो तो राइटिंग करके भी अच्छा पैसा बना सकते हो। तो गाइस, मैं आप लोगों को कुछ ये दिखाता हूँ, आप देखना। हो सकता है कुछ लोग सरप्राइज हो जाए यहाँ पे, हो सकता है कुछ लोग पहले से जानते हों। जो नहीं जानते तो भाई आप जान जाओगे, और जो जानते हैं पहले से तो भी भाई आपने इतने बड़े पॉइंट्स कभी नहीं निकाले होंगे, कभी किसी को निकालते हुए देखा भी नहीं होगा। अगर देखा तो भाई मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, निकाले हैं तो मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर देना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। आई विल रियली अप्रिशिएट दैट। ठीक है, चलो। अब बात करते हैं आगे की कि मैं क्या बात आपको समझाने चाहता हूँ या क्या बात आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। तो गाइस, मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं इस तरह के कि शक्ति भाई हमें ऑप्शन राइटिंग करनी है, ऑप्शन राइटिंग करनी है। और ऑप्शन राइटिंग का बेस्ट तरीका क्या है मेरे भाई? देखो, सबसे पहली चीज, ऑप्शन राइटिंग करने के लिए ना पैसा जो है, मतलब आपको जो मार्जिन है वो काफी हाई पे करना पड़ता है। ठीक है? जो कि कई ऐसी मार्केट हैं जहाँ पे पॉसिबल नहीं है इतना हाई मार्जिन मेंटेन करना। या फिर राइटिंग के लिए कम पैसों में करना चाहते हो तो आप हेज बना के कर सकते हो। तो हेज में क्या होता है, दूसरी तरफ भी जो आपने खरीद रखी होती है एक ऑप्शन, छोटी ऑप्शन, उसका प्राइस भी धीरे-धीरे गिरता है, तो वहाँ पे भी आपको छोटा-मोटा नुकसान लेना पड़ता है। तो हेजिंग भी कई सारे लोगों को समझ नहीं आती। ठीक है? तो गाइस, कई ऐसी मार्केट्स हैं या कई ऐसे ब्रोकर्स हैं जो राइटिंग करने देते हो। राइटिंग में जितना बाइंग में पैसा लगता है ना, उतना ही राइटिंग में पैसा लगता है। पैसा भी ज़्यादा नहीं देना पड़ता। पर मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगा, आपको यहाँ पे भी ज़्यादा मार्जिन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा मार्जिन यूज़ मत करो मेरे भाई। ज़्यादा मार्जिन यूज़ करोगे तो मरोगे। समझ लो मेरी बात। ज़्यादा मार्जिन यूज़ करोगे, कहीं पे भी किसी भी तरह की मार्केट होती है, कई सारे ऐसे ब्रोकर हैं आपको लालच देंगे कि भैया हम 200 3x 300 4x, मतलब 3, 4, 5 कितने भी 100 आप चले जाओ, आपको मार्जिन दे देते हैं। इवन आपके पास अगर ₹100 हैं, तो आपको 1000 का माल खरीदवा देंगे या फिर 10,000 का भी माल खरीदवा देंगे, पर उसमें आपके जीतने के चांसेस जो हैं, बहुत कम हो जाते हैं मेरे भाई। मार्जिन ज़्यादा यूज़ मत करना। मार्जिन उतना ही यूज़ करो, थोड़ा-सा पुराने दिनों में चले जाओ। आज से कोई 7-8 साल पहले जब इंडियन मार्केट के अंदर मार्जिन अच्छे मिला करते थे, राइटिंग में कितना मज़ा आता था और कितने प्यार से पॉइंट्स निकल आते थे, तो उतना ही मार्जिन यूज़ करो। तो गाइस, मैं कभी भी ज़्यादा लिवरेज यूज़ नहीं करता, ज़्यादा मार्जिन यूज़ नहीं करता। एक नॉर्मल मार्जिन जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे होता है, वही यूज़ करके ट्रेडिंग करने की कोशिश करता हूँ। तो राइटिंग मैं भी करता हूँ क्रिप्टो के अंदर, और ये जो ब्रोकर है ये डेल्टा एक्सचेंज है, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पे जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर लेना। कुछ ऐसे सेशंस हैं, प्राइवेट सेशंस भी मैं लेता हूँ, फ्री सेशंस हैं, वो भी आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके लिए भी आपकी एनरोलमेंट जो है हो जाएगी। तो गाइस, यहाँ पे देखिए मैंने 3 जगह आपको नजर आएगा मैंने हेजिंग कर रखी है। 3 जगह मैंने हेज बना रखे हैं, जहाँ पे मेरी पोज़ीशन प्रॉफ़िट में होती है, मैं उसको होल्ड कर लेता हूँ। और ज़्यादातर राइटिंग में देखने को मेरे को मिल रहा है, मतलब कॉल राइटिंग ही करता हूँ मैं। जहाँ पे मार्केट में उछाल आता है, उछाल आने के बाद अगर पता है कि भैया यहाँ से वापस से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो मार्केट ने पलटना है, तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे बेचने की। या फिर दोबारा मार्केट ऊपर जाएगी, तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे दोबारा बेचने की, क्योंकि मुझे पता है रेजिस्टेंस से वापस जो है मार्केट नीचे की तरफ भागेगी। तो वहाँ पे अगर मैं महँगी ऑप्शन अगर बेच दूँगा, महँगी कोई कॉल बेच दूँगा, तो उसका प्रीमियम जो है धीरे-धीरे गलेगा। अगर मार्केट वहीं भी खड़ी रहती है, तब भी मेरे को उसका
उसका बेनिफिट मिलेगा। तो गाइस यही चीज मैंने की कुछ दिनों पहले, पर उसमें भी एक सिस्टम के अंदर कुछ लूप होल होते हैं, कई बार टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं जिसकी वजह से हम उसका फायदा उठा सकते हैं। तो वो चीज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। देखो ये तो बहुत ही आम बात है कि राइटिंग की और पैसा बना लिया, पर जो आम बात नहीं है, दो चीजें मैं आप लोगों को वो बताऊंगा। पहली चीज, यहाँ पे देखो मैंने किस रेट पे, यहाँ पे 63,000 की बीटीसी की कॉल मैंने बेच रखी है। कौन से डे की है? आज इसकी एक्सपायरी है गाइस। मैंने एक्सपायरी तक इसको होल्ड करके रखा है। किस दिन ये पोजीशन बनाई थी वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूं। मैं आपको लॉग दिखाऊंगा जहां पे फिल क्वांटिटी दिखाती है कि किस दिन मैंने पोजीशन बनाई थी, किस भाव पे बनाई थी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने एक पोजीशन बनाई थी जो कि आज एक्सपायर हो रही है, आज 11 तारीख है, और यहाँ पे इसकी एक्सपायरी है, और इसका भाव क्या हो चुका है? 1 रुपया। 1 रुपया हो चुका है। कितने भाव पे मैंने इसको बेची थी? 4530 में। कितने का यहाँ पे मार्जिन लगा मेरे भाई? ये मार्जिन में ना एक थोड़ा झोल-झाल है, आपको मैं बताता हूँ, पर नॉर्मली यहाँ पे $200 का मार्जिन लगता है, जितनी मैंने क्वांटिटी बना रखी है। मैंने एक बिटकॉइन का 20वां हिस्सा बना रखा है। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक बिटकॉइन का ये 40वां हिस्सा है, तो यहाँ पे कितना लग रहा है? $99 के आसपास लग रहा है। अगर मैं एक बिटकॉइन का 20वां हिस्सा मतलब 0.50 बनाता हूँ, तो यहाँ पे $200 का लगना चाहिए, पर यहाँ पे लग रहा है $905। ये भी मैं आपको इसकी असलियत बताऊंगा कि क्यों लग रहा है $905। यहाँ पे सिस्टम में एक ग्लिच आया था, सिस्टम में कुछ इशू आया था, उसका मैंने फायदा उठाया, और उसका फायदा उठाने पे मुझे यहाँ पे बढ़िया पॉइंट्स मिले, बड़ा प्रॉफिट मिला। तो वो कैसे हुआ गाइस? तो आइए उस पे भी चलते हैं, पर उससे पहले यार मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा भाई, ऑप्शन राइटर होना तो ट्रेड को होल्ड करना सीखो, ट्रेड को होल्ड करना शुरू करो, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन राइटिंग के अंदर बढ़िया पॉइंट्स निकलते हैं। 4000 पॉइंट्स कम नहीं होते। ये दूसरा ट्रेड देख लो, ये तो मैंने उसके बाद बनाया, मेरे को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, एक हफ्ता ही हुआ होगा। और यहाँ पे इस वाले ट्रेड की बात करूं कि यहाँ पे मेरे कितने पॉइंट्स निकल रहे हैं, यहाँ पे देखो ये 18 अक्टूबर की एक्सपायरी है। यहाँ पे मैंने किस भाव पे इसको शॉर्ट किया था? एग्जैक्टली 3000 के भाव पे मैंने अपना सौदा लगा रखा था। सौदा एग्जीक्यूट हुआ, 3000 के भाव पे शॉर्ट हो गया, और अभी यहाँ पे इसका क्या भाव चल रहा है? 774। 774 चल रहा है। मतलब कि मेरे को इजीली 22-2300 पॉइंट्स यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं। कितने डॉलर मेरे लगे? $99 लगे। हालांकि मैं इसको और भी कम कर सकता हूँ अगर मैं यहाँ पे लिवरेज लूं तो, पर मैं लिवरेज नहीं लेता। ये एक नॉर्मल है, बाय डिफॉल्ट है, जो कि मुझे यहाँ पे मिल रहा है, तो मैं इससे छेड़खानी नहीं करता। हालांकि मेरे अकाउंट में भी और भी पैसा पड़ा हुआ है, पोजीशन बनाने को तो मैं बड़ी ही बना देता, पर बड़ी पोजीशन में क्या होगा? रात की नींद उड़ जाएगी मेरे भाई। रात को आप चैन में तभी सो पाओगे जब आपको पता है कि आपकी पोजीशन हैवी नहीं है, चीजें आपके फेवर में है, टाइम टिकेगा, आपको इम्पैक्ट मिलेगा, और बहुत जल्दी आपको नुकसान नहीं हो सकते। आपकी पीओपी जो है वो हाई है, तो इसी से रात को चैन की नींद आती है। अदरवाइज जो क्रिप्टो ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं, वो रातों को सो नहीं पाते और रात को बैठ के भी ट्रेडिंग करते रहते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है भाई। लाइफ एंजॉय करो। देखो, पैसा कमा रहे हो लाइफ एंजॉय करने के लिए, ठीक है? अगर वहां पे आपको सुख चैन नहीं चला जाए, रात को सो नहीं पा रहे, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है मेरे दोस्त, राइट? तो यहाँ पे जो पोजीशन है, यहाँ पे भी छोटी सी पोजीशन मैंने बना रखी है। एक बिटकॉइन का मतलब 40वां हिस्सा है। एक बिटकॉइन समझ, तो एक बिटकॉइन में 1000 यूनिट्स होते हैं। 1000 यूनिट्स में मैं सिर्फ 25 ले रखे हैं, सिर्फ 25। यहाँ पे मार्जिन की अगर बात करूं, कितना लग रहा है? ₹8000 का। इंडियन रुपीस में अगर बात करें तो ₹8000 का मार्जिन लग रहा है। $99 यहाँ पे मैं पे कर रहा हूँ। $99 के अगेंस्ट मुझे कितने मिल रहे हैं अभी? अभी मुझे मिल रहे हैं $55। और कुछ देर के बाद ये डॉलर जो है बढ़ भी जाएंगे। जब ये जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे मैं $60-70 इजीली बना लूंगा। और दूसरे वाले ट्रेड के अंदर भी कितने मिल रहे हैं? यहाँ पे देखिए, जो मैंने 55 क्वांटिटी थी, वहां पे मुझे $250 के आसपास मिल रहे हैं। तो इस तरह से पोजीशन बनती रहती है, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, जहां मौका मिले, जहां पे लगे कि अभी सपोर्ट के पास पहुंच रहा है, तो दूर एक आउट ऑफ द मनी महंगी वाली, पर आउट ऑफ द मनी महंगी वाली कौन सी होगी? थोड़ी दूर की होगी महंगी वाली। मैं आपको एक बार दिखाता भी हूं, थोड़ा समझना। ये ऑप्शन ट्रेडिंग है भाई, ये वीडियो को स्किप करके मत देखना, अदरवाइज आपका नुकसान होगा। जो सोचेगा भाई मुझे तो सब कुछ आता है, मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, वही मार्केट के अंदर चोट खाता है। तो ज्यादा ज्ञानी हो अच्छी बात है, पर ज्ञान को अपने और बढ़ाओ। अगर कुछ पता है तो भी भाई देख लो, तो भी सीख लो। हो सकता है कि 10 में से 9 बातें आपको पहले पता हो, एक बात ऐसी हो जो मैं बोल जाऊं, जो आपको नहीं पता थी, वही हो सकता है कि आपके काम की हो। ठीक है? तो यहाँ पे देखो, अभी ऐसे 11 अक्टूबर है, इसके बाद 12 अक्टूबर है, 13 अक्टूबर है, 18 अक्टूबर, मैंने 18 अक्टूबर की बेच रखी है। थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी चले जाओगे तो भी वहां पे आपको अच्छा प्रीमियम मिलता है, पर अब मैं 18 में नहीं जाऊंगा। अब अगर मार्केट में कोई डिप आएगा, एक डिप आया भी था, एक डिप आया भी था, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे मैंने किस भाव पे, मतलब ऊपर देखो 63,000 के भाव पे मैंने इसको बेच रखा है। 63,000 से यहाँ पे आ गया था। ये देख रहे हो यहाँ पे कितने पॉइंट्स मुझे मिल रहे थे? 63,000 से यहाँ पे, हालांकि मैं कुछ क्वांटिटी अपनी बुक कर चुका हूँ ऑलरेडी। इस भाव में मैंने बेचा था, जब बैंक की अपर विड्थ पे, बैंड की अपर विड्थ कौन सी होती है? यहाँ पे देखिए, बैंड जो फॉलो करते हैं, इसकी अपर विड्थ पे मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डाउनसाइड सिग्नल मिला था कि अब यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है, अब यहाँ से पलटी मार सकता है। वहां पे मैंने अपनी पोजीशन बनाई, और पोजीशन जो है अभी इसका भाव कहाँ तक, कितने नीचे तक आ चुका है। और यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी अपनी बुक कर चुका हूँ। पर गाइस यहाँ पे इस टाइम पे मुझे कितने पॉइंट्स मिल रहे थे? इस टाइम पे मुझे 4000
200 पॉइंट्स मिल रहे थे, 59,000 जब से लो लगाया। पर उस टाइम भाई सॉरी गाइस, 16 यहाँ पे कोई डिस्कनेक्ट बात हो नहीं, गया था। चलता है यार ये ऑलराइट। क्या। तो यहाँ पे मैं बात करते हैं कितने पॉइंट्स मुझे मिल रहे थे। इतने पॉइंट्स मिल रहे थे कि 58 900 तक ये पहुँच गया था। यहाँ पे मुझे 42-4300 पॉइंट्स मिल रहे थे, जो कि कम नहीं होते, पर वहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट बुक नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे मुझे मुझे एक्सपेक्टेशन जो है और ज़्यादा बड़े गिरावट की थी यहाँ पे, और वो गिरावट आ भी गई, पर उसके बाद अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। बैंड की अपर बिट तक मैं इसको फिर देख पा रहा हूँ, यहाँ पे चाहूँ तो मैं इसको फिर शॉर्ट कर सकता हूँ नीचे की तरफ। अभी मैं इससे छेड़खानी नहीं करना चाहता। अब मैं तो पोजीशन बनाना चाहता हूँ नीचे सपोर्ट के आसपास, जहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगी, और सपोर्ट ली भी। यहाँ पे मुझे मुझे करना क्या था मेरे भाई, ये देखो यहाँ पे जब इसने टिप मारा, बैंड की लोअर वेट तक पहुंचा, बैंड की लोअर वेट पे पहुंचने के बाद इसने ऊपर की तरफ का साइन दिया, तो मुझे यहाँ पे पुटो को बेचना था। पर ठीक है, उस टाइम पे मैं सो रहा था, टाइम निकल गया, निकल गया तो निकल गया। मार्केट बहुत मौके देती है, वहां पे फोमो में नहीं आना, जल्दबाजी नहीं करनी। अब मैं यहाँ पे पुटो को नहीं बेचना था, मार्केट मौका देगी फिर से नीचे की तरफ, फिर पोजीशन बनाएंगे, ऊपर जाएगी तो ऊपर कॉलों को शॉर्ट करेंगे। तो ऑप्शन राइटर का यही काम होता है कि भैया डायरेक्शन को पकड़ो, समझो, और डायरेक्शन अगर आपकी सही गई तो वहां पे बड़े पैसे बनेगा, डायरेक्शन अगर सही नहीं गई, वहां मार्केट रुक जाती है, तब भी वहां पे कुछ ना कुछ टाइम डीके का इंपैक्ट मिलेगा ही मिलेगा। बस ये है कि आपके बहुत ज्यादा गेंस नहीं जानी चाहिए, और बहुत ज्यादा गेंस में पहले हम 3000 पॉइंट का तो बफर लेके ही चल रहे हैं, क्योंकि मैं एट द मनी 3000 वाली एट द मनी बेच रहा हूँ। समझ रहे हो। तो भाई जो मैं चीज आपको बताना चाहता था, समझाना चाहता था, दिखाना चाहता था, वो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे। क्या चीज है वो, यहाँ पे एक बार चलते हैं हम। कहाँ पे चलेंगे, जो ऑर्डर बुक है उसके अंदर, ऑर्डर बुक में चल के ऑप्शंस में चलते हैं सिर्फ और सिर्फ। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या था। यहाँ पे मुझे एक मेरे फ्रेंड ने बताया था कि भैया कई बार ऐसा होता है कि फ्री ट्रेड्स होते हैं। फ्री ट्रेड आप लोगों ने देखा होगा, इंडियन मार्केट में भी होती हैं, ऑप्शंस के अंदर होते हैं। एकदम से फ्री ट्रेड आ जाता है, कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी में कोई ट्रेड कर लेता है, सौदा लगाया जाता है, तो उसका एडवांटेज वहां पे वो लोगों को मिल जाता है जो ऊपर के भाव पे अपनी ऑप्शन को बेच के चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ ये मैंने किस डेट को बेचा था इसको। ये देखो 63,000 वाली, 63,000 वाली मैंने 50-50 क्वांटिटी करके मैंने 2 बार इसको बेचा। 50-50 करके मतलब मेरी 100 क्वांटिटी हो गई। एक बार मैंने 2500 पे बेचा, एक बार मैंने 3500 पे ही बेच दिया। ठीक है, ऊपर की तरफ का स्पाइक आ रहा था, एक बार रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, कुछ टाइम होल्ड करने के बाद उसने नया जो रेजिस्टेंस का लेवल था उसको ही ब्रेक किया, उसको ब्रेक करने का नीचे का साइन दिया, तो वहां पे मैंने अपनी 50 क्वांटिटी और ऐड कर ली। पर मेरे को किसी ने बताया कि भैया यहाँ पे क्या होता है, कई बार फ्री ट्रेड होते हैं, और ऊपर के भाव पे अगर ऑर्डर लगा के छोड़ दो, ऊपर के भाव पे ऑर्डर लगाने पे मार्जिन कंज्यूम नहीं होता जब तक आपके सौदे एग्जीक्यूट नहीं होते। तो मैंने फॉर अ ट्रायल, चलो ठीक है, 3-4 स्ट्राइक प्राइस, अलग-अलग स्ट्राइक प्राइस पकड़ी, 63 वाली पकड़ी, 64 वाली पकड़ी, और वहां पे मैंने ऑर्डर लगा दिया। किस भाव पे, आप ये देख के हैरान हो जाओगे कि इसका भाव जो है, ये देखो कितनी छोटी क्वांटिटी थी। मतलब एक बिटकॉइन के अंदर 1000 क्वांटिटी होती है, 1000 नहीं, मैंने सिर्फ 5 लगाया, 5 लगाया, जो कि निहायत ही छोटी क्वांटिटी थी, पर किस रेट पे, 14,827.1, 14,000, 14,000 के भाव पे फ्री ट्रेड जो है मेरा वो हिट हो गया। ऊपर के भाव पे मैंने बेचने के लिए लगा रखा था, और वहां पे कुछ देर के बाद इसका भाव जो है वापस से वही नॉर्मल भाव आ गया, 27-2800 के आसपास। तो ऐसा भी होता है मेरे भाई। तो इसलिए कई बार कई लोग क्या करते हैं, ऊपर के भाव पे अपने सौदे लगा के छोड़ देते हैं। जैसे कि स्पाइक आया, अगर वहां पे ज्यादा लोग नहीं खड़े हुए, कोई उस टाइम पे कोई बड़ी क्वांटिटी बाय करने के लिए लगाता है, तो ऊपर के रेट पे देखो, आप समझने की कोशिश करो, 2500 के भाव में बिका, 3500 के भाव में बिका, ये तो नॉर्मल सी चीज है। ये तो नॉर्मल सी चीज है कि अलग अलग भाव पे बिक गया, अलग अलग दिन के अंदर या अलग अलग टाइम पे। ये जैसे एक 1 बजे बिका, एक 7 बजे बिका। पर 26 तारीख को अगले दिन मैंने एक सौदा लगा रखा था, जो कि 14,000, ये तो इतना ऊपर गया भी नहीं। 14,000 का मतलब 63,000, अगर बिटकॉइन 63,000 वाली कॉल है, 63,000 में अगर 14,000 जोड़ दे तो मतलब कि कितना हो गया मेरे भाई, बहुत ही ऊपर का। क्या 70-75-80,000 हमने देखा है बिटकॉइन में रिसेंटली? नहीं देखा। तो इसके ये भाव तो आने का मतलब ही नहीं था ना। ये कैसे होता है, मैं आप लोगों को बताया तो, और ये कई बार होता है। और इसमें गड़बड़ क्या हुई, मेरा क्यों ज्यादा मार्जिन लग गया, यहाँ पे देखो। अगर हम ऑप्शंस में जाते हैं, कई ऐसी ऑप्शंस होती हैं ज्यादा लिक्विड नहीं होती, और वहां पे अगर यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं 1800 तक। अब यहाँ पे एक बार भाव देखो कि किस किस रेट पे खड़े हुए हैं। अभी यहाँ पे 1500 रेट चल रहा है, 1500, 1400, ठीक है, 1600, ऊपर सीधा 1800 रेट आ गया, 1400 से सीधा 1800 आ गया। यहाँ पे हो सकता है कि 50 पॉइंट की मूवमेंट है, 100 पॉइंट की मूवमेंट पे कोई यहाँ पे माल खरीदना चाहता है, और वो माल कितना लेना चाहता है, वो यहाँ पे समझ लो तीन तीन बिटकॉइन यहाँ पे है, 3, 2, 4, 4, 2 कुल मिला के हो गए 25। कोई अगर 50 क्वांटिटी 50 बिटकॉइन खरीदने के लिए मार्केट ऑर्डर लगाता है, तो होता क्या है, ये सारा का सारा माल खरीदा जाता है एक ही झटके के अंदर। जितने भी लोग बेचने के लिए खड़े हैं, सबका माल जो है बिक जाता है, सबका माल बिक जाता है। और इसमें क्या होता है, भाव तो चल रहा है 1470, पर 1800 वाले का माल जो है वो भी बिक जाता है। तो यही ट्रिक मेरे को किसी ने बताई थी कि भाई ये ट्रिक से
कई बार ऐसा होता है कि बहुत ऊपर के भाव पे भी सौदे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। 300-400 पॉइंट पे तो मैंने बहुत बार देखा है और बहुत बार किया भी है कि रेट चल रहा है 1400 चला गया, मेरे कुछ ऑर्डर लगा के छोड़े हुए हैं, 50 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, वो एकदम से भाव ऊपर गया 1800 से वापस नीचे 1400 आ गया, तो वहाँ पे बढ़िया पॉइंट्स निकल के 400 पॉइंट सीधा-सीधा मिल गए। तो यही चीज़ मैंने कर रखी थी, मैं तो कई हज़ार पॉइंट ऊपर लगा दिया था और वो सौदा जो है एग्जीक्यूट हो गया। तो वो सौदा एग्जीक्यूट हो गया, तो कहीं न कहीं हो सकता है डेल्टा वालों को लगा हो भाई इतना ऊपर के रेट पे, तो उन्होंने क्या किया इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे मार्जिन जो है क्योंकि वहाँ पे बहुत ही शंट रेट पे सौदा हो गया, तो इन लोगों ने क्या किया कि उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे मार्जिन जो है वो ही इंक्रीज़ कर दिया। हालाँकि करना नहीं चाहिए ऐसे। पर हो सकता है कुछ उनके रीज़न्स हो। देखो इस वाले में क्या लग रहा है क्योंकि मैंने बहुत ऊपर रेट पे बेच रखा है। अब ये देखो 25 क्वांटिटी जो आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि नॉर्मली यहाँ पे कितना मेरा मार्जिन लगना चाहिए था। यहाँ पे टोटल मेरा मार्जिन जो है $200 लगना चाहिए था। $200 की जगह 900 कर दिया उन्होंने क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सौदा एग्ज़ीक्यूट हुआ बहुत ही ऊपर के भाव पे। तो ये कोशिश ये कर रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा ट्रेड ना हो इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में, इसलिए उन्होंने इसका जो मार्जिन है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया। पर इसका फ़ायदा जो है वो तो हम ऑलरेडी उठा चुके हैं। जो मेरी 3500 की एवरेज होनी चाहिए थी, 3500 की जगह क्योंकि मैंने 50 तो मैंने बेचा ही था, 50 के बाद मैंने 5 और बेचा। हालाँकि मैंने 50-50 करके 2 बार बेचे थे। फिर मुझे लगा कि भैया इतना हेवी मार्जिन चार्ज कर रहे हैं, $900 चार्ज कर रहे हैं। ये मेरा $1800 चार्ज कर रहे थे, 2 मतलब 100 क्वांटिटी के ऊपर। तो मुझे लगा चलो यार ठीक है, 50 क्वांटिटी एग्ज़िट करते हैं। पर 50 एग्ज़िट करने के बावजूद इन्होंने मार्जिन कम नहीं किया। फिर मैं समझ गया कि भैया ये जो 5 मैंने महँगे रेट पे बेचे हैं ना, इस चक्कर में इन्होंने क्या किया, मार्जिन जो है बढ़ा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, उनके सिस्टम है, उनकी कॉल है। पर यहाँ पे मैं इसको बेचूँगा तो मेरा यहाँ पे प्रॉफ़िट जो है $250 का ये बुक हो जाएगा और यहाँ पे पूरे के पूरे 4500 पॉइंट्स हम लोगों ने निकाले हैं। तो गाइस ऑप्शन राइटिंग के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है ऑप्शन राइटिंग का कि आप यहाँ पे मल्टीपल रिस्क कंट्रोल मेथड्स अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप थोड़ा दूर आउट ऑफ द मनी जाके वहाँ पे रिस्क जो है कम हो जाता है, पर रिवॉर्ड भी कम है। वो कर सकते हो या फिर आप हेज बना सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप ऑप्शन राइटिंग करते हो ना, तो राइटिंग के अंदर मल्टीपल मेथड्स होते हैं रिस्क को कंट्रोल करने के लिए। आप स्ट्रैडल कर लो, स्ट्रैंगल कर लो, हेज कर लो। हेज का मतलब आप दूर आउट ऑफ द मनी थोड़ी-सी खरीद के एट द मनी राइट कर दो। उसमें क्या होता है आपका रिस्क जो है वो भी कम हो जाता है। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो कि ऑप्शन राइटिंग में अवेलेबल होते हैं। ऑप्शन बायर जो है कहीं न कहीं फँस जाता है। बेचारा ऑप्शन बायर के अगेंस्ट सारी चीज़ें होती हैं। तो गाइज़ इसको लेके अगर आप लोगों को कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। और इसमें एक और चीज़ जो लोग डेल्टा यूज़ करते हैं ना उन लोगों को समझाऊँगा। एक और चीज़ अगर आप लोग इंटरेस्टेड होगे तो यहाँ पे पी एंड एल एनालिटिक्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पे किस तरीके से ग्राफ जो है ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पे अभी रिसेंटली गाइस मैंने कुछ विथड्रॉ किया था। यहाँ पे ये देखिए तो विथड्रॉ था 1.25 का, तो उसके बाद ये ग्राफ जो है इसलिए विथड्रॉ की वजह से नीचे आया है। किस तरीके से ये चीज़ें देखते हैं, किस तरीके से विन रेट जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। यहाँ पे देखो, विन रेट जो है अगर आपके फेवर में है और आपका रिस्क जो है छोटा है, मतलब आपको लॉसेस जो हो रहे हैं छोटे हो रहे हैं एज़ कंपेयर टू लॉसेस जो आपके प्रॉफिट है बड़े हो रहे हैं। तो और आपकी विन रेशियो भी आपकी अच्छी है, मोर देन 50% है। तो इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना दूँगा कि किस तरीके से ये चीज़ जो है, ये साथ के साथ देखती रहनी चाहिए। ये चीज़ देखोगे, एनालाइज़ करोगे तो ही आपको पता चलेगा कहाँ पे आप क्या गलती कर रहे हो, कहाँ पे क्या चीज़ सही कर रहे हो। जैसे कि लॉस छोटे होने चाहिए, प्रॉफिट जो है बड़े होने चाहिए, विन रेट जो है मोर देन 50% होनी चाहिए। तो चीज़ें आपके फेवर में ही रहेंगी, तो आप कहीं न कहीं सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। और ये जो रेशियो है, मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी नहीं दिखाएगा। इससे पूछ लेना भाई ये रेशियो दिखाओ, आपकी विन रेशियो क्या है? बहुत सारे लोग इस पे वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे लोग बात करते हैं, तो उनसे पूछना कि भाई इसकी रेशियो दिखाओ, पी एंड एल एनालिटिक्स जो है एक बार खोल के दिखाओ, वहाँ पे होता है असली दूध का दूध, पानी का पानी। समझ रहे हो? तो मेरे को बताना इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वो चीज़ आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। और नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप उस पे भी अगर कोई सवाल है, तो पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई जो है वो गाइस थोड़ा-सा लेट आएँगे, पर मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। हो सकता है 2 दिन बाद आए, हो सकता है 3 दिन बाद आए, पर मेरा रिप्लाई जो है ज़रूर आता है मेरे भाई। ऑलराइट, तो अभी भी 2 दिन के व्हाट्सएप जो है पेंडिंग है, आई विल डू इट।